Okay ji, everyone, chapter number 2, page 42. Can you see this graph? We have to find out gradient and y-intercept from this graph. अच्छा, यहाँ पे आपके पास का solution नजर आ रहा है, इन्होंने rise upon run करके आपके पास solve किया हुआ है. Can you see that? 6 upon minus 6 upon 2 minus 3. Why? Because the line is in the negative form. देखो नेगेटिव आपके पास फॉर्म ऑफ लाइन दी हुई है इन दिस ग्राफ. अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपके पास 6/2 ही आए तो आपके पास -3 आ सकता है. ऐसी कोई बात नहीं है. आपको इस लाइन में कौन से 2 पॉइंट्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि वैलिड नजर आ रहे हैं, आपने अपनी मर्जी से वो पॉइंट चूज कर लेना. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इस लाइन में मुझे एक ये पॉइंट सही लग रहा है, दिस वन 3 and 1. ठीक है. सो मैंने ये एक पॉइंट सेलेक्ट कर लिया 1 3. ठीक है. और इसका नाम दे दिया मैंने x1 y1. ठीक है. अब आप कोई और पॉइंट चूज कर लें जो आपका दिल करे. अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि सिर्फ आपको वो पॉइंट चूज करना चाहिए जिसके सामने और नीचे नंबर आना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं है. आप कोई ऐसा पॉइंट भी चूज कर सकते हो जो पॉइंट्स में भी आ रहा हो. आपकी मर्जी है. ये पूरी लाइन में आप कोई भी पॉइंट ले लोगे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं ये वाला पॉइंट लेके दिखाती हूँ आपको. दिस वन, एक सेकंड. ओके, दिस पॉइंट. कैन यू सी दिस पॉइंट बेटा एवरीवन? दिस वन. ओके, टेल मी द पॉइंट. किसी को पॉइंट समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या पॉइंट बन सकता है? मैंने ये पॉइंट चूज किया. देखिए नीचे क्या आ रहा है आपके पास, 0.6 and 4.6. क्यों 4.6 लिखा और 0.6 लिखा, ये देखें. ये देखो मेरा बच्चा, आपके पास ये थर्ड लाइन के ऊपर आ रहा है. देखो थर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है. तो ये 0.2 की एक लाइन है. 0.2, 0.4 एंड 0.6. दैट्स व्हाई आई राइट 4.6 एंड 0.6. मेरा आपको बताने का इसमें रीजन ये है कि जरूरी नहीं है कोई ऐसे आप पॉइंट चूज करो जो कि बिल्कुल आपके पास प्रॉपर पॉइंट के फॉर्म में हो. अगर आपको इस तरह के पॉइंट्स मिल जाएं तो इससे बेहतरीन कोई बात ही नहीं है. ठीक है. बट इफ यू कांट फाइंड एनी पॉइंट, सो यू कैन चूज द डेसिमल पॉइंट्स एज वेल. ठीक है. चलें जी, इसका नाम रख दिया हमने x2 y2. ठीक है. चलें जी, फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे हम लोग. इज इक्वल्स टू y2 minus y1 x2 minus x1. ओके जी. व्हाट इज y2? y2 है हमारे पास this -3 divided by 0.6 minus 1. ठीक है मेरा बेटा. क्या आंसर आया हमारे पास? 1.6 डिवाइडेड बाय -0.4. Am I right? चेक करो कोई मिस्टेक तो नहीं आ रही है. चेक करो बेटा.
Wait, I will see that. Wait. Point तो सही आ रहा है. Tell me the answer of this 4.6 minus 3 and 0.6 minus 1. In my according ये -4 आ रहा है आपके पास इसका आंसर. जी मिस -4 आ रहा है और बुक में आंसर -3 है. कुछ मिस्टेक है. ओके. कुछ पॉइंट है जो मैं मिस कर रही हूँ. या तो ये 0.8 है और 4.8 है. समथिंग लाइक दिस. तो चेक करते हैं. 4.8 minus 3 divided by 0.8 minus 1. ठीक है. ये आ गया आपके पास. Now your answer will be right. No. ऐसा नहीं है. देखिए देखती हूँ मैं. 0.8 तब भी आंसर रॉन्ग आ रहा है हमारे पास. क्या प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर? चलो आई विल सी दिस. देखती हूँ मैं. लेकिन ये होना नहीं चाहिए. क्यों पॉइंट इसमें ऐसा मिस्टेक आ रही है आई डोंट नो. होता नहीं है ये चीज. आप बेशक इसमें पॉइंट्स भी ले लो. आप कुछ भी कर लो. आपका आंसर इन दी एंड सेम आता है. ठीक है. चलो इसके अंदर चेक कर लेते हैं नीचे वाले में. ठीक है. आपके पास ये लाइन दी हुई है. चूज एनी 2 पॉइंट. सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये पॉजिटिव नजर आ रहा है या नेगेटिव? पॉजिटिव मिस. पॉजिटिव. वेरी गुड. ठीक है. चलें जी 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं हम लोग. आई डोंट नो कि क्यों प्रॉब्लम हुई है ये. आई डोंट नो. मैं भी इसको फिर से वापस चेक करके देखती हूँ कि पॉइंट्स में आंसर क्यों सही नहीं आ रहा. वरना आपका पॉइंट्स का आंसर हमेशा 110% बिल्कुल करेक्ट आता है. कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं. अच्छा जी. ओके. कौन सा पॉइंट चूज करें हम लोग? ये पॉइंट चूज कर लेते हैं. देखो ये वाला 2 and 8. और एक पॉइंट हम चूज कर लेते हैं दिस वन 4 and 14. ये आ गया आपके पास x1 y1 x2 y2. Tell me the answer everyone. Hurry up. मिस 3. एक बार चेक कर रही हूँ मैं. 6 divided by 2. Yes, 3 is the answer of this graph. Gradient only. Okay. What is the y-intercept in this? 2 miss. Very good. Positive 2. C is equals to positive 2 is your y-intercept. So what is your line of graph in this? Line of graph आप क्या देगी? Y is equals to 3x plus 2. ये आ गई आपके पास उसकी इक्वेशन. Okay ji everyone, you have these 3 graphs. Find these 3 graphs and tell me the answer. Hurry up. सबसे पहले मुझे पॉइंट्स बताएं बी वाले के.
मानूर कौन से 2 पॉइंट्स चूज करने हैं? Miss 2 and 3. ठीक है, wait, 2 and 3. Fine, 2 and 3. Okay, okay, okay. Miss 2 and Done. 4. Okay, 2 and 4. एक्चुअली बेटा ये 4 and 2 होता है, हमेशा सही करेक्ट तरीके से बोला करो, ठीक है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस हमेशा पहले लिखते हैं, जो बोलोगे फिर उसी लिहाज से आपका काम हो जाता है, ठीक है मेरा बच्चा। अच्छा ये बताइए नेगेटिव है या पॉजिटिव? Negative, Miss. Is very good, so your answer is always in negative, आपका आंसर ऑटोमेटिकली नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। ये आगे आपके पास x1 y1 क्या आ रहा है ग्रेडियंट आपके पास, जल्दी बताइए। -1/2 आ रहा है, 0.5 आ रहा है। Yes, Miss. m is equals to 0. -0.5 आ गया, ठीक है। And what is the y-intercept in this? Positive 4. Very good. C is equals to +4. So your gradient will be, sorry, your line of graph will be -0.5 x plus 4. Okay. Okay, they come to this one. कौन कौन से पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं? एक तो पॉइंट ये नजर आ रहा है मुझे, this one. Miss 2 and 0. ओके मेरा बच्चा, एक पॉइंट ये मैंने पहले ये फाइंड आउट कर लिया, 4 and 3, और एक पॉइंट ये आ गया आपके पास 2 and 0. Why I write 0 over here? Because हमने y एक्सिस के 2 को पॉइंट आउट किया। जब आप y एक्सिस के 2 को या किसी भी नंबर को पॉइंट आउट करोगे तो x की जगह पे उसका नंबर आ जाएगा और y की जगह पे ऑलवेज आपका 0 आएगा। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? बिकॉज ये आपने लाइन के ऊपर पॉइंट चूज किया। x आपने जो ग्राफ लाइन होती है, जब भी उस पे पॉइंट चूज करते हो किसी भी चीज का, तो उसमें हमेशा जिस लाइन पे आप उसका चूज कर रहे हो, एक्स एक्सिस पे चूज किया है ना आपने, तो एक्स एक्सिस की जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी और वाई एक्सिस ऑलवेज 0। इसी तरीके से अगर आप ये वाला पॉइंट चूज कर लेते हो, ये 3 वाला, तो ये किस एक्सिस पे दिया हुआ है? वाई एक्सिस पे दिया हुआ है, ठीक है। तो आपने एक्स एक्सिस को 0 रखना है और वाई एक्सिस की जगह 3 आ गया, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हमने चलो यहाँ से सेलेक्ट कर लिए। चूज एनी 2 एंड फाइंड आउट द आंसर। हरी अप, टेल मी द आंसर ऑफ दिस वन। Miss 1.5. ओके 1.5 आ रहा है हमारे पास ग्रेडियंट। एंड व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट? 3 is the positive, sorry, negative 3 is the y-intercept in this, because this one is -3. सही है सना? क्या हुआ बेटा, सही है ना? Miss 1.5. ओ सॉरी 1.5, सही 1.5, ठीक है। यहाँ पे आ गई है आपकी लाइन ऑफ ग्राफ y is equals to 1.5x -3। ये आ गई आपके पास लाइन ऑफ ग्राफ, ठीक है मेरा बच्चा। ओके जी, नेक्स्ट।
Okay ji, next one is this line. Is this negative or positive? Negativeness. Very good. Choose any 2 points. Choose any 2 points. एक तो ये मैंने point choose कर लिया. This one. क्या आ रहा है आपके पास? क्या मेरा बच्चा? 3 and 8. Okay. एक 2 and 14 भी आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखें. ठीक है. और एक आपने क्या कहा? 8 and 3. Yes, miss. 3 and 8 आ गए आपके पास. ठीक है. क्या आ रहा है आपके पास इसका ग्रेडियंट? 14 minus 8 divided by 2 divided by 3 minus 3 sorry. का आंसर आ गया यहाँ पे 6 divided by -1 -6 आ रहा है. Am I right? Yes, miss. Very good. And what is the y-intercept in this? 0. Very good. What is the reason behind why the y-intercept is 0 over here? Miss, because the line is not crossing the y-axis, that's why we consider Very it 0. good. Very good. Very good. You don't consider it because it is 0. ठीक है मेरा बच्चा? Well done and good answer. Okay, your C is equals to 0 because your straight line is not crossing from any y-axis number or y-axis from y-axis. ठीक है. अच्छा जी, ये आ गया. तो आपकी line of graph क्या आ गया? Y is equals to -6x. बस y is equals to -6x is your answer. मानूर, समझ आया मेरा बेटा? Yes, miss. Any problem in this now? No, miss. Good. Hurry up, complete this and let me know then. Okay. Repeat your question again, Manur beta. Miss, why did you wrote 0? Okay. बेटा 0 इसीलिए आता है. आपको ये एक्सिस नजर आ रहा है? ये ब्लैक लाइंस नजर आ रही है लाइक दिस, जिसपे नंबर्स लिखे हैं. Yes, miss. इसको हम कहते हैं ओरिजिन. क्या कहते हैं? Origin. ओरिजिन का मतलब होता है जीरोस की लाइन होती है वो आपके पास, और उस पे आपके पास नंबर शो हो रहा है. ठीक है. जब आप इस तरह लाइन, आप इस तरह कोई नंबर चूज करते हो तो आपके पास सामने और यहाँ पे कोई ना कोई नंबर नजर आ रहा होता है. ऐसा ही है. लेकिन जब हम यहाँ पे इस लाइन पे कोई पॉइंट चूज करते हैं तो आपको सामने क्या नजर आ रहा होता है? 0 नजर आ रहा होता है. और नीचे क्या नजर आ रहा होता है आपको? जो आपने पॉइंट चूज किया होता है 2. दिख रहा है पॉइंट? समझ आई बात? Yes, miss. तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे आपने चूज किया. देखो सामने लिखा हुआ है एक्स एक्सिस. तो आपने एक्स एक्सिस का पॉइंट चूज किया तो एक्स की जगह पे 2 आ गया, और जो आपके पास सामने दिख रहा है 0, उसकी जगह पे आपके पास 0 आ गया. लाइक इस तरीके से होती है. समझ आ रही है बात? Yes, miss. अब आप ये वाला पॉइंट देखो, इसके अंदर भी आपने यहाँ पे चूज किया है ये वाला पॉइंट. ठीक है. तो इसके सामने आपको नजर आ रहा है -3, और इसके ऊपर जब हम देखेंगे तो क्या नजर आ रहा है आपको? 0 नजर आ रहा है. इसलिए यहाँ पे आपके पास 0 आ जाता है एक्स एक्सिस पे, और वाई पे आपके पास 3 आ जाता है. इतना मुश्किल नहीं है. Okay, miss. Okay ji, see this graph everyone. Now Mahanur will tell me the points. Mahanur, tell me the points of this graph. Hurry up. And first tell me, is this negative or positive? Miss, positive. Very good, very good. Okay, tell me the points, mera beta. Tell me the points, Manur, of this line.
Miss 4 and 0. 4 and 0. Very good. Why we are writing 0 over here, Manur? Miss, because y, if we see y-axis line, so there is 0. That's why. Shabash. Very good. And what is the next point? Miss 0 and minus 6. Shabash. Well done. पोजीशन हमेशा ख्याल रखना इस बात का कि आपके पास अगर आप एक्स एक्सिस पे कोई चीज चूज कर रहे हो तो उसका पहले नंबर पे लिखोगे और वाई पे जो चूज कर रहे हो सेकंड पे और पहली चीज आपकी 0 होगी क्योंकि अगर आप पहले पे -6 और 0 लिखोगे आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। ठीक है, बेशक पॉइंट आपने 110% करेक्ट भी चूज किए हुए हो लेकिन अगर आपने सीक्वेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स सही नहीं लिखा तो योर आंसर इज ऑलवेज रॉन्ग। This thing is very very important to understand. Okay, okay, what is the gradient of this line? हाँ Manu, sorry, 6 divided by 4 and your answer is 3.2. 1.5 is your answer. Is the answer is correct? Is the answer is correct, beta? Yes, miss. Okay, and what is the y-intercept in this? Miss minus 6. -6. Shabash. Okay, what is the equation of line in this? 1.5x minus 6 is your answer. ये आ गई आपके पास line of equation. Miss, जी बच्चे, miss, if there is no sign, so there will be always plus, right? yes, very good. जब आपके पास c जो है वो पॉजिटिव फॉर्म में आता है तो यहाँ पे भी आपके पास पॉजिटिव फॉर्म में आ जाती है बिकॉज आपके पास जो इक्वेशन है वो mx plus c की फॉर्म में। ठीक है, तो जब आपके पास पॉजिटिव नंबर होता है तो देयर इज ऑलवेज पॉजिटिव साइन ओवर हियर बट योर इफ योर y intercept is in the form of negative so this thing is always in the form of negative, वरना हमेशा पॉजिटिव होता है। Okay, miss. ठीक है मेरा बच्चा।